दिल्ली के अंदर जो पिछले आंकड़े हैं, जो पिछला डेटा हमारे पास है, उसके मुताबिक अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों को अगर देखें तो इतने साफ रहने वाले नहीं हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों नागरिकों को ये जानकारी देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के मुताबिक अगर 2024-23 के देखें तो आज के दिन 433 AQI था, जो कि स्वेयर कैटेगरी में है। इसी तरह कल के दिन भी 445 था, जो आने वाला कल है। उससे अगला दिन 19 को 451 है, उससे अगले दिन 429 है। पिछले जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक अगला एक हफ्ता बहुत स्वेयर पोल्यूशन का रहने वाला है, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो पिछले सालों में पोल्यूशन रहा उसको कम किया जाए। इसके लिए कल भी हमने कुछ स्टेप उठाए थे और कुछ आज और उठाए, जिनकी आपको जानकारी देने लगे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है ये पिछले साल का है। पिछले साल आज के दिन 433 था AQI, 18 दिसंबर को 445 था, 19 दिसंबर को 451 था, 20 दिसंबर को 429 था और लगभग 27 दिसंबर तक निरंतर 450 के उसी रेंज में रहा, स्वेयर में रहा। अभी हमारी सरकार ने जो शॉर्ट टर्म्स मेजर उठाए हैं, लॉन्ग टर्म्स तो हमको उठा ही रहे हैं। और जो 27 साल की बीमारी है, 11 साल की आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हमें ये बीमारी देके गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आंकड़ों बताया, पिछले साल 450 से ज्यादा ही रहा। ये बीमारी किसी और की नहीं है, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की दी हुई हमें बीमारी है। वो अलग बात है कि बीमारी देकर खुद छोड़कर पंजाब भाग गए। मैं बताना चाहता हूं 4 हिस्सों में हम इस पोल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्हीकुलर पोल्यूशन है, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और चौथा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, सॉलिड वेस्ट के ऊपर हम लगभग जो कूड़ा हमारे पास आ रहा है उसका 90% प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा मेट्रिक टन रोज प्रोसेस कर रहे हैं और 35,000 मेट्रिक टन पुराना कूड़ा जो है वो हम रोज उसकी बायोमाइनिंग करके उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमने पोल्यूशन के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन के लिए कल जो कदम उठाए थे आपके जानकारी में है। मैं फिर से आज कह दूं कि दिल्ली की जिन गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को उनको अपना पूरा करना होगा। कल से ये लागू होगा। दिल्ली के उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है, जल्दी अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लीजिए। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको फ्यूल मिलेगा। ये बहुत अनिवार्य है आप सबके लिए। इसी तरह इसी के लिए एक दिल्ली के अंदर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी हम कंसेप्ट ला रहे हैं, जिससे इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या होगा कि एक रेड लाइट दूसरे रेड लाइट से बात करेगी। अभी तक क्या है कि सब इंडिविजुअल काम कर रही हैं, उसके चलते ट्रैफिक जहां ज्यादा होता है वहां पे भी ट्रैफिक लाइट लंबी होती है और जहां कम होता है वहां पे भी रहती है। इसके कारण ट्रैफिक और बढ़ जाता है। हमने पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया है और खास तौर पर PUC सेंटर जो हैं वो 15 साल पुराने हैं, उनमें बहुत सारी खामियां हैं, उनके आंकड़े भी ठीक नहीं है। पिछले ऑडिट में भी निकल के आया था आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कि लगभग एक सेकंड के अंदर पिछले बार PUC सर्टिफिकेट दिए गए थे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए उसको भी ओवरहाल किया जा रहा है और उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का भी प्रोविजन रखा जा रहा है। जो हॉटस्पॉट थे आपके मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, अभी तक 13 हॉटस्पॉट्स पे आम आदमी पार्टी काम करती रही। यही कारण है 10 सालों में वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। ना तो उनके मन में विल पावर थी, ना वो करना चाहते थे, बहानों से लड़ना चाहते थे। 13 हॉटस्पॉट की उनको पता चले। हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से अब तक 62 हॉटस्पॉट निकाल चुके हैं, लेकिन आज ही हमारी बैठक है। हमने मैप इंडिया और गूगल मैप के साथ टाई अप करने जा रहे हैं।
गूगल मैप्स के साथ आज हमारी बैठक है। उनके पास जो आंकड़े हैं दिल्ली के, उनके पास पिछले 2-3 साल का जो पूरे का पूरा सर्वे है उनका, नेचुरल है उनका, क्योंकि गूगल मैप्स लोग यूज कर रहे होते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं, और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। हम दिल्ली के लिए एक और कोशिश करने जा रहे हैं कि दिल्ली का अपना कारपूलिंग ऐप हो। दिल्ली के लोग अगर कारपूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी उनको राहत मिलेगी। उनके बच्चों के लिए साफ हवा का इंतजाम तभी हो सकता है अगर वो अपनी गाड़ियों को कम यूज करें और कारपूलिंग करें। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अभी कोई सिस्टम इन प्लेस ना होने के कारण कारपूलिंग कैसी की जाए, कारपूलिंग वाला कहां से किसको दूसरे को बिठाए, ऐसे प्रोविजंस ना होने के कारण ये कहने वाली बात है, ये लागू कैसे होगी ये मुश्किल है। इसलिए हम कारपूलिंग ऐप दिल्ली के लिए एक बनाने का प्रोविजन कर रहे हैं। दिल्ली के लिए कारपूलिंग ऐप दिल्ली के लिए होगा। दिल्ली के लोग जिसने उसको डाउनलोड कर रखा हो, अगर वो खुद पूल करना चाहता है या अपनी कार को पूल करना चाहता है या पूल करके किसी कार में बैठना चाहता है, उसके इसके ऑप्शंस हों ताकि दिल्ली के लोग भी कारपूलिंग को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली में पॉट होल्स एक बहुत बड़ी विषय रहा है। पिछली सरकार टूटी सड़कें देके गई। एक ही दिन में हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम शुरू किया था, लेकिन अभी हमने डीपीसीसी के माध्यम से एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करी है, उसका टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। उसमें परमानेंटली 1 साल के लिए ऐसी सर्वे टीम रहने वाली है। वो सर्वे टीम पूरी दिल्ली के अंदर घूमेगी और पूरे दिल्ली के पॉट होल्स का डेटा इंडिविजुअल थर्ड पार्टी के तौर पर ढूंढ कर लाएगी, ताकि जो हमारे डेटा इकट्ठा होता है उससे पता चल पाए कि कौन कौन से नए पॉट होल्स क्रिएट हुए हैं। और उनको भी भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऑलरेडी एक डायरेक्शन दी है कि सभी पॉट होल्स 72 घंटे में रिपेयर होंगे। लेकिन इस टाइमलाइन को पूरा करने के लिए सभी एजेंसीज को कहा गया है कि एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल लेके आए, ताकि जब पॉट होल हो तो तब आपको टेंडर ना करना पड़े, तुरंत उसी दिन उसी वक्त और काम शुरू हो सके और 72 घंटे के अंदर अंदर पॉट होल्स को ठीक किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल का। एमसीडी का बहुत बड़ा योगदान है पोल्यूशन को खत्म करने में। एमसीडी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आर्म है पोल्यूशन को जनरेट करने में भी और खत्म करने में भी। कूड़े करकट से जो पोल्यूशन होता है, टूटी सड़कों से होता है, उसके लिए एमसीडी एक बहुत बड़ा सार्थक कदम है। इसके लिए हमने एमसीडी को उनकी सड़कों के लिए जो 60 फुट से छोटी सड़कें हैं, ऐसी सड़कों के ऊपर एमआरएस मैकेनिकल रोड स्वीपर्स के लिए 70 एमआरएस हर वार्ड के लिए और 1000 लिटर पिकर्स के लिए 2700 करोड़ रुपया 10 साल में देने का प्रावधान किया है। हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है और हमने उनके कहा है कि तुरंत टेंडर फ्लोट करके दिल्ली के अंदर आपकी छोटी रोडें एमआरएस से सफाई होनी शुरू हो जाए, इसकी इंतजाम करें और पैसे दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी को भी 70 एमआरएस और वाटर एएसजी गन्स जो हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं, इसके लिए भी उनको प्रावधान दिया है। इसके चलते अभी कुल दिल्ली के अंदर एक नए 140 एमआरएस होंगे, नए 320 एएसजी होंगी और 1000 लिटर पिकर्स होंगे और तकरीबन 300 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स जो इनके साथ साथ चलेंगे ऐसे होंगे। दिल्ली के अंदर डीपीसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है पोल्यूशन चेक के लिए। डीपीसीसी का पोर्टल बहुत पुराना है, अभी नए पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। 2.0 जो पोर्टल ला रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी होगी, वो अपने आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इलीगल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनके ऊपर उसकी चालान काटने की भी, उसकी फाइन पेनल्टी लगाने की भी खुद की कैपेसिटी रहेगी, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम कर सकें और हर प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर बन रही है
उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने दायरे में ला सकें और जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो हों, और नहीं फॉलो होंगे तो उन पे कार्रवाई हो। इसके लिए डीपीसीसी 2.0 पोर्टल जो कि तैयार हो रहा है, लगभग हम जनवरी फेब के अंदर इसको चालू करेंगे। दिल्ली में मैंने कल भी बताया था एक बड़ा सर्वे चल रहा है। वो सर्वे पूरे दिल्ली के अंदर इलीगल इंडस्ट्री जो चल रही है, सभी डीएम्स के माध्यम से और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ऐसा सर्वे चल रहा है। अभी तक सैकड़ों ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं इंडस्ट्रीज जो इलीगल मैं किसको कह रहा हूं, जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी नहीं है। एक नॉन कन्फर्मिंग है, एक दिल्ली में कन्फर्मिंग एरिया, एक नॉन कन्फर्मिंग है। नॉन कन्फर्मिंग है जिनके नक्शे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 24 ऐसे नॉन कन्फर्म एरिया जिनको सरकार कंफर्म कर चुकी है लेकिन नक्शे नहीं सबमिट हुए। इसके बाद नई इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल इलीगल है वो भी दिल्ली में पनप गई है। ऐसी इंडस्ट्री की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीसी और एमसीडी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स लगे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट भी एक हफ्ते के अंदर जल्द आपको जारी करके बताएंगे कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। हम साथ के नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी टाई अप में है। नेबरिंग स्टेट्स की जो इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है, चाहे वो गार्बेज से रिलेटेड है, कूड़े के से रिलेटेड है, मैकेनिकल स्वीपिंग रोड्स के लिए, इन सब से भी हम संपर्क में हैं। और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी निरंतर ये बैठकें ले रहे हैं। आज भी उन्होंने बैठक ली थी और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसपास के नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग सिटीज जो हमारे लगती हैं उनका भी पोल्यूशन लेवल जो है वो कर्ब किया जाए, एक्यूआई वहां पे नीचे आए ताकि पोल्यूशन कम हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स हम दे चुके हैं। हम इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की आगजनी हाथ सेकने के लिए किसी को ना करना पड़े। हम उनके लिए 65 ऐसी टीम भी जो है हमारी जमीन पर काम कर रही है जो केवल और केवल आइडेंटिफाई कर रही है कि कोई ऐसी बायोमास बर्निंग ना हो। हमने एक और आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस हैं। एक इस टेक्नोलॉजी को भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस जमाने में सब कुछ करना पड़ेगा, हर तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये भी ऐसे मेजर्स हैं जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्ब करने में कामयाब सार्थक हो सकते हैं। इसके लिए एमओयू आईआईटी मद्रास के साथ किया गया है। वो ये आइडेंटिफाई करेंगे जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस है, क्या ये कामयाब हो सकता। अगर हो सकता है तो दिल्ली की सरकार इसको भी अपने काम में लाएगी ताकि वहीं गाड़ियों का पोल्यूशन जो है वो सरफेस के अंदर ही दबाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और बड़ा साधन मेट्रो है। मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3,000 करोड़ 2929 करोड़ रुपए एग्जैक्टली 2025-26 के बजट के मुताबिक दिया जा चुका है। इससे लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्था, रिठाला टू, और ये सारे जो फेसिस हैं इन फेसिस के लिए 940 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक जगह 336 करोड़ रुपए डिस्पर्स किया जा चुका है। और पुरानी लायबिलिटी जो थी मेट्रो की, जिसके कारण सारे काम रुके पड़े थे, वो भी 2700 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी लायबिलिटी को भी खत्म करने का किया है। एमसीडी जो मैंने पहले बताया बहुत सार्थक हो सकती है पोल्यूशन को खत्म करने में। उनका लास्ट ईयर के मुताबिक हम इस साल उनको, पिछले सालों में उनके पास 7663 करोड़ जाते थे, इस बार 10,000 करोड़ रुपए हम उनको दे रहे हैं जो कि काफी एक्स्ट्रा है। इसमें क्या क्या है, एक तो उनको 500 करोड़ रुपए की हमने वन टाइम असिस्टेंस दी है। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए हमने और उनको हर साल फाइनेंशियल एड देने की बात की है, जिससे वो कूड़े को और साइंटिफिक तरीके से खत्म कर सकें, कूड़े दिल्ली में ना दिखाई दे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और इसी के साथ जैसे मैंने पहले बताया था एमआरएस के लिए भी 250 करोड़ रुपया हमारी सरकार एमसीडी को देने जा रही है। दिल्ली के अंदर आज से 50% जो वर्क फ्रॉम होम है
उस कंडीशन को लागू किया गया है। और साथ में ही जो हमारे मजदूर हैं जिनका ग्रेप 4 लगने से कंस्ट्रक्शन के कामों में जुड़े हैं और आजकल उनके पास रोजगार नहीं है, उनकी चिंता करते हुए 10,000 रुपया पर एम्प्लॉय देने का काम, पर पर्सन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह भी एक फैसला लिया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें एक बड़ा साधन है दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, 7,500 बसेस हमारी पूरे फ्लीट को पूरा करेंगी। हम इस महीने कल में माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बसों का और उद्घाटन करेंगी और जनवरी के अंदर लगभग 500 बसें जनवरी के अंदर आएंगी और इसी तरह 400 कुछ बसें जो हैं वो फेब के अंदर आएंगी। कुल मिलाकर 7,500 बसेस का हमारा टारगेट है कि हम 7,500 बसेस के माध्यम से दिल्ली के अंदर सारा अपना फ्लीट इलेक्ट्रिक पर लेके आए। मुझे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको, 10 साल आपने दिल्ली की सत्ता को दिल्ली के लोगों के कारण यहां पर रही है, आज आप ऐसे काम कर रहे हैं। आज का एक विषय जो हमारे सामने आया, मैंने पहले भी ट्वीट करके जानकारियां देता रहा हूं किस तरह से वेस्ट दिल्ली के अंदर कूड़ा जलाया जाता था रोज जानबूझकर। आज हमारे MLA साहब बैठे हैं त्रिलोकपुरी में, इनकी विधानसभा में आज सुबह एक निगम पार्षद विजय कुमार, उन्होंने खुद वहां खड़े होकर कूड़े को आग लगाई और फिर वीडियो बनाई। बड़े दुख की बात है, तुम निगम पार्षद चुनकर आए हो, अगर लगी हुई आग हो तो भी तुम्हारा फर्ज बनता है उसको बुझाना, ना कि खड़े होकर वहां पर तमाशा देखना। ये जो लोग गंदगी कर रहे हैं, आगे देखिए, लोग तुम्हें दिल्ली से सबको भगाया, इसलिए तुम्हें से इस बार को जीत नहीं पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर ये हरकतें नहीं आप छोड़ेंगे तो ये विजय कुमार जैसे काउंसलर भी नहीं जीत पाएंगे। बाई इलेक्शन में कोई काउंसलर नहीं जीत पाए, इसीलिए आपका। मैं चाहूंगा हमारे MLA साहब आपको जानकारी देंगे, पर मैं बड़े दुख के साथ और फिर खेत के साथ और हाथ जोड़कर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से आग्रह करता हूं, कृपया ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए। भाई, आपके बच्चे भी दिल्ली में रह रहे हैं, मत ऐसे अपने लोगों के लिए आप धुआं जला जला के आग लगाइए, ऐसा मत काम कीजिए। ये जो आप आग लगा रहे हैं, इसका नुकसान आपके बच्चों को भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को भी हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मुझे पता है आप दिल्ली की चिंता करते हैं, आप समझाइए अपने नेताओं को, रोकिए इनको ऐसे काम करने से। इस तरह करना दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी आग्रह करूंगा, हमारे विधायक महोदय आपको बताएंगे किस तरीके से ये सब घटनाक्रम घटा, और इनके पास वीडियो भी है। मैं चाहूंगा अगर ये टीवी पे चलाया जा सके तो चला के दिखाएंगे जरा।